गुरु द्रोण का कर्ण से अनकहा संवाद। नमस्कार दोस्तों, महाभारत की प्रसिद्ध कथा में एक ऐसा प्रसंग भी है जो अक्सर कम सुना जाता है। आज हम वही कहानी सुनेंगे जिसमें गुरु द्रोण ने युद्ध के बीच अपने दिल की एक बड़ी बात कर्ण से साझा की थी। यह वह समय था जब भीष्म पितामह युद्ध के मैदान में घायल पड़े थे और आचार्य द्रोण को कौरव सेना की कमान संभालनी पड़ी थी। युद्ध भूमि की रात और द्रोण की चिंता 11वां दिन समाप्त हो चुका था। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। शिविर में गहरे मनन का समय था। आचार्य द्रोण अपने तंबू में बैठे थे, लेकिन उनके मन में भारी चिंता थी। वे शिष्यों के बारे में सोच रहे थे, अर्जुन, भीम, बाकी पांडव। तभी द्वारपाल ने घोषणा की कि कर्ण आचार्य से मिलना चाहते हैं। द्रोण ने कहा, उन्हें सम्मान से अंदर आने दो। कर्ण का आगमन और उनके प्रश्न कर्ण कवच पर धूल चढ़ी हुई, लेकिन आंखों में सवाल लिए हुए तंबू में आए। उन्होंने गुरु के चरण स्पर्श किए और बोला, गुरुजी, आज मैं योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रश्नकर्ता के रूप में आया हूँ। क्यों आप युद्ध में पांडवों को मारने से बचते हैं? क्या आपकी निष्ठा कमजोर हो गई है? द्रोण ने गंभीरता से उत्तर दिया, कर्ण, मैं युद्ध को केवल तलवार से नहीं देखता। मेरे लिए मेरे शिष्य भी हैं पांडव। मेरा हृदय और धर्म मेरे कर्मों में संघर्ष कर रहे हैं। इस कारण मैं उन्हें पूरी तरह से नहीं मार पाता। द्रोण का गुप्त सत्य। द्रोण ने आगे कहा, क्या तुम्हें पता है कि पांडवों की जान की रक्षा कौन कर रहा है? वे हैं श्री कृष्ण, जो केवल उनके मार्गदर्शक नहीं, पूरे युद्ध के नियंता भी हैं। यह इसलिए है कि भीष्म सहित सबसे बड़े योद्धा भी उन्हें पूरी तरह नहीं हरा पाए। कृष्ण की सहायता के बिना यह संभव नहीं। कर्ण की उलझन और वचन का भार। कर्ण घबराकर पूछता है, तो क्या इस युद्ध का परिणाम पहले से तय है? क्या मेरी कोशिशें व्यर्थ हैं? द्रोण ने समझाया, इस युद्ध में केवल रणभूमि पर अस्त्रों से नहीं, तुम्हारे वचनों और धर्म से भी परिणाम तय होगा। तुमने अपनी माता से वचन लिया है कि अर्जुन को नहीं मारेगे, इसलिए तुम्हारा हाथ रुका रहता है। तुम दुर्योधन के मित्र हो, लेकिन पांडव भी तुम्हारे रक्तबंधु हैं। इस द्वैत का बोझ तुम्हें धकेलता है। भाग्य और धर्म का संघर्ष। कर्ण की आंखों में अब संघर्ष झलकता है। कल क्या होगा? वह पूछता है, क्या मैं युद्ध को जीत पाऊंगा या यह मेरा अंत होगा? द्रोण ने कहा, कल न केवल युद्ध का दिन है, बल्कि भाग्य का भी फैसला होगा। तुम समझोगे कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो, अपने वचन, अपने धर्म और अपनी आत्मा के लिए। दर्शकों के लिए सवाल। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि महाभारत जैसे युद्ध में बल केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, बल्कि वचन और धर्म का भी होता है। अब हमारा सवाल है, आपके अनुसार कर्ण का सबसे बड़ा धर्म क्या था? उसकी दुर्योधन से मित्रता, अपनी माता से किया गया वचन, या फिर युद्ध में सत्य और धर्म के बीच जूझना? आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।